सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। चले जी आगे। अच्छा वो किधर गए भाई? आतिफ रैयानी चले गए? वो कह रहे मैं आता हूँ, कह रहे 2 मिनट में आता हूँ मैं। अच्छा 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 ठीक है। रियलिटी सर गुड इवनिंग। क्या बोला आपने भाई? गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। या हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। कहाँ के हैं आप? मैं इंडिया से। साउथ इंडिया के हैं, ठीक। तो क्या हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं, एथिस्ट हैं? सर टेक्नोलॉजी मैं नहीं बता सकता हूँ, पर नहीं क्यों नहीं कुछ बता ऐसे सकते? आई मीन व्हाट डू यू बिलीव इन? आप क्या बिलीव क्या है? सर बेसिकली कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट हैं, ये तो एथिस्ट हैं। आप ठीक है ठीक है, सही है। तो जो लेनिन और माओ के मानने वाले हैं? मैं मेरे फैमिली के बारे में बता रहा हूँ। मैं तो वो भी नहीं हूँ, कम्युनिस्ट भी नहीं हूँ। कम्युनिस्ट भी नहीं है, अच्छा। तो एथिस्ट भी नहीं है, थीस्ट भी नहीं है, क्या है? ये तो एक अजीब गरीब पैकेज हमें मिला है आज। सर ये जो है वो कुछ टेक्नोलॉजी में फिक्स ना करें। नहीं नहीं, टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये सोच है। कॉमन सेंस वाली बात है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू बिलीव इन। अच्छा, रिगार्डिंग गॉड व्हाट इज योर फेथ? सर गॉड एकदम से उस कॉन्सेप्ट पे जाना सही नहीं लगता है मुझको। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कायनात है, ठीक है, और ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, हम नहीं जान सकते हैं। सामने इतना ठीक है, बड़ा चीज है। गॉड के ताल्लुक से व्हाट डू यू थिंक के ही एग्जिस्ट और ही डजंट एग्जिस्ट? आई थिंक इट्स अ रबिश कॉन्सेप्ट। आई थिंक इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज अ रबिश कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आप कह रहे हैं ना, राइट? या अब बुरा मत मानिए, ये फ्री नहीं वो नहीं बुरा, हम बुरा नहीं मानते भैया, हम तो बुरा मनाते हैं। हम सामने वाले को बुरा बना देते हैं, बुरा नहीं मानते, हम कभी बुरा नहीं मानते। तो आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज अ रबिश कॉन्सेप्ट, तो इट मींस कि आप गॉड में बिलीव नहीं करते, वरना इसको रबिश कॉन्सेप्ट ना कहते। सिंपल सी बात है भाई। आप भाई सोच लीजिए, मेरे से मत कहवाइए। नहीं हम आपसे ही कहलवाएंगे। मैं क्यों सोचूं गलत बात जिसका मुझे सही से पता आगे नहीं। जाके अगर आपको रबिश है, इमेजिन कोई चीज अगर आपके नजदीक रबिश है, व्हाई वुड यू बिलीव इट टू बी ट्रू? नहीं सर, मैं इसलिए रबिश कहता हूँ कि वो है कि नहीं, वो बगल में रखिए। पहले ये जो कायनात है, ये जो ब्रह्मांड है, आपके सामने मौजूद है। वो तो है, उससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। बात उसकी नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जो सामने हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है, डू वी बिलीव दैट ही एग्जिस्ट और ही डजंट? इसलिए रबिश कह रहा हूँ, जो सामने है, जो दिख रहा है, जो उसमें उसका जो मौजूद बहुत अच्छी बात है। वो बहुत अच्छी बात है कि आप रबिश कह रहे हैं। रबिश तो कह रहे हैं ना, यू आर कॉलिंग इट ए रबिश कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, डू यू बिलीव इन अ रबिश कॉन्सेप्ट? सर इस चीज छोड़ दीजिए आप। नहीं क्यों छोड़ा? यही तो मेन चीज है, नहीं छोड़ सकते। इसी को पकड़ना है, इसी को पकड़ना है। डू यू बिलीव इन ए रबिश कॉन्सेप्ट? how could one believe in rubbish concept? Exactly. So say with pride कि भाई I don't believe in the rubbish. ये चीज मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। इस चीज पे कोई भी इन्फ्लुएंस मत निकालिए आप। नहीं तो आपको with pride बोलना चाहिए। You should be proud of yourself कि आप गॉड में बिलीव नहीं करते। आप घबरा क्यों हैं? Why it's not coming out of your mouth? No, आप इसका ये साथ आप जब बात करेंगे इन्फ्लुएंस से पता चल जाएगा आपको, इसलिए मैं बार बार पता चल गया, वो मुझे पता चल गया। मैं आपके मुंह से वो बात कहलवाना चाहता हूं जो आपके दिल में। वो भी जो मैं बोल दिया था, आप एक Why are लेके you जाके ashamed of expressing your faith? सिंपल सी बताइए, Why are you ashamed of expressing your faith? What faith? जो भी आपका फेथ है कि गॉड में मुझे बिलीव नहीं करना, ये भी एक फेथ है ना। गॉड में बिलीव नहीं करना इज अ फेथ। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हजरत इनसे गुफ्तगू फिजूल है, ये बहसम बहसाई करते जाते हैं, चाहे तो 1 घंटा दे दो इनको। और जी, मैं ये कह रहे हैं कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, फास्ट बॉलर था, 2-4 लोगों की नाक में एबीसीडी पढ़ रहा हूँ। तो मैं एक बच्चे से पूछा कि भाई एबीसीडी पढ़ो, ए बी कह दिया। फिर अरे रियलिटी भाई, आपसे मैंने सीधी सी बात पूछी थी। रियलिटी सुने, आपसे मैंने पूछी थी। अरे भैया वहां पर देखिए, बैक स्टेज कर देंगे इसके साथ। ये सुनते नहीं है, बस बोलते जाएंगे। रियलिटी आपसे मैंने सिंपल सी बात पूछी थी कि चलो हम आपकी बात को मानते हुए एक राह ले लेते हैं, एक रास्ता ले लेते हैं कि
ये यूनिवर्स जो है वो हमेशा से है, इन्फिनिटी रिग्रेस सही है, तो हमारा वजूद कैसे हुआ? आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, पिछले हफ्ते से भाग रहे हैं इधर उधर, इसका जवाब दे दीजिए आज। नहीं है इनके पास जवाब। चलें ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, मेरे को बैक स्टेज लिया गया जैसा मैं समझ रहा था, तो फॉर एग्जांपल इन्फिनिट रिग्रेशन है, फॉर एग्जांपल इन्फिनिट है, इन्फिनिट में हर चीज यानी एक्सप्रेस्ड है ना, इन्फिनिट होने दीजिए, उसमें क्या मुसीबत है? हाँ नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, जब अगर आर्ग्यूमेंट इसी तरह होने दें कि हाँ भाई इसको इनफाइनाइट होने दो, इसमें क्या मसला है, तो फिर इस तरह डिबेट और गुफ्तगू नहीं होती। डिबेट होती है सर मेरा रैशनैलिटी की बुनियाद पर, इमोशंस की बुनियाद डेफिनेटली पर नहीं होती है डिबेट। आपकी जो एक विकेट थॉट है उसकी बुनियाद पर नहीं होगी। सर, मैं ये नहीं डिबेट कह रहा होगी हूँ, कि रैशनली क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज नहीं, डेफिनेटली मैं यही कह रहा था सर, क्या चीज फेलेशियस है, क्या चीज नहीं, उसकी बुनियाद पर बात होगी। डेफिनेटली मैं वही चीज मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दुनिया है, ये कायनात है, इसका फाइनाइट इनफाइनाइट हम पता नहीं कर सकता है, ठीक नहीं है? कर सकते, कर सकते हैं ना। सर कैसे बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फाइनाइट है, अगर इन्फिनिट होती तो हम मौजूद ना होते। सिंपल सी बात है, हम मौजूद हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट है। ऐसे कैसे इन्फरेंस निकाल सकते हैं आप? इन्फरेंस इनफाइनाइट आपको है जो है ना सर मेरा आर्ग्यूमेंट समझ में भी नहीं आया। मैं इसीलिए ना, कहता हूँ आया। कि मैं चूंकि फास्ट बॉलर था, तो मैं बाउंसर बहुत मारता था, तो बाज मरतबा सर के अच्छा ऊपर से गुजरती थी, बाज मरतबा सीधे नाक पे। हाँ, ठीक है, तो ये या जो बाउंसर मैंने मारी है, ये इसने नाक तोड़ दी आपकी। ठीक है, कोई नहीं, फिर मैं मलम पट्टी करा लूंगा। बात ये ना चलें ठीक, सर, ठीक है, चाहे अब आप पट्टी कराने जाएं, अगली मरतबा बात होगी, वरना डॉक्टर उठ चलें जाएगा, रात बहुत हो चुकी। विंदे भारत एक्सप्रेस थे भाई जी साहब, इटरनल सोल। हमारे पास रावलपिंडी एक्सप्रेस है। जी भाई, जी इटरनल हेलो सोल साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपके बाद, अच्छा ये रियलिटी को फारिग करें, आपके बाद इंजीनियर उमर अजीज है, अगर फिरका इंजीनियर से ताल्लुक है तो फिर लेंगे उनको। जी जी भाई, क्या नाम जी है जी। आपका? फौज साहब। और सर क्या हाल चाल? बढ़िया, बिल्कुल ठीक, नमस्कार। फरमाइए। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि लेट आने पर टाइम बहुत लगता है, नंबर आने में समय लगता है। अच्छा, जी तो लास्ट टाइम मैं आया था आपके पास, आई थिंक हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर ही था, कि मेरा जो कंसेप्ट था कि वही अहम ब्रह्मास्मि वाला, कि यू आर पार्ट ऑफ द गॉड। हाँ तो हाँ, उस आप पे पूछ रहे हैं, तो आप ये इमोशनल। कहते थे उनसे रिइंकार्नेशन पर भी बात हुई थी, ऊपर ये कहा था कि वो गॉड, हम गॉड का हिस्सा हैं, सोल के ऊपर जी बात हुई जी थी। जी, जी 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 जी। मेन डिस्कशन था हमारा सोल और कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, कि गॉड, हम गॉड का हिस्सा हैं। रीइंकार्नेशन के ऊपर स्टार्ट हुआ था, थोड़ी सी बात हुई थी। तो जो कंसेप्ट ऑफ गॉड था, उसमें आर्गुमेंट था मेरा कि लिमिटलेस और बाउंड्री भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, पे हम थोड़ा सा अटक गए थे उधर जाके, क्योंकि मैं कह रहा था लिमिटलेस हो तो क्या प्रॉब्लम है। सो फॉरगेट दैट असाइड, कीप दैट पार्ट असाइड, बिकॉज उसमें आई डोंट थिंक देयर इज मच लेफ्ट उस कन्वर्सेशन में कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए है। रीइंकार्नेशन के कंसेप्ट को आई डोंट नो, अगर आपको एक्सप्लोर करना है और समझना है कुछ, क्योंकि उसमें कुछ आगे आई डोंट नो, कोई कंक्लूसिव मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आर्गुमेंट स्टार्ट ही हुई थी, आपने पूछा था कि पुरानी मेमोरीज आपको याद है क्या, और फिर एक एग्जांपल डॉग वाला हुआ था, उसके बाद खत्म हो गया था। तो या तो वो कर सकते हैं, या फिर मेरे पास हेवन और हेल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। तो आप तो बताइए, मैं रीइंकार्नेशन के ऊपर अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं तो आई कैन डिस्कस दैट, और नहीं तो फिर मैं हेवन और हेल का भी पूछ सकता हूँ। आपकी चॉइस है। ठीक है, तो रीइंकार्नेशन के ऊपर ही मेरा जो पॉइंट था, कि पॉइंट मेरा सिंपल से यही था कि इसमें लॉजिकल फैलिसी आपको क्या लगती है, कि एक इंसान पैदा हुआ, मरा, फिर दोबारा पैदा हुआ, मरा, जब तक कि वो अपने इमोशन से डिटैच नहीं हुआ। नहीं नहीं, हमें इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी नहीं लगती, हम तो खुद ही कहते हैं कि एक इंसान मरता है और जी, उसके बाद दोबारा पैदा होता है, हम तो खुद मानते हैं। वो तो वंश, आप वंश कहते हैं ना, साइकिल नहीं चला रहे आप। तो लेकिन ये जो वंश पैदा होता है, हाँ यानी एक मर्तबा पैदा होने में कोई जी, आपको आपत्ति तो नहीं है? एक मर्तबा पैदा हो सकता है। नहीं तो फिर नहीं, एक बार पैदा कैसे हो सकता है? मतलब डायरेक्ट भगवान ने पैदा ही इंसान की फॉर्म में कर दिया डायरेक्ट, हाँ, एक कोई मर्तबा लर्निंग नहीं। इंसान मरा और उसके बाद फिर इंसान दोबारा पैदा हो गया। नहीं, ठीक जो है, फर्स्ट टाइम पैदा हुआ वो आप इंसान कैसे, आप इंसान क्यों मान रहे हैं? जो फर्स्ट टाइम पैदा होते ही इंसान बनेगा पहला। अच्छा, तो अब एवोल्यूशन पर आए, हम एवोल्यूशन पर बात करना चाहेंगे। मतलब रीइंकार्नेशन के ही इसमें आ गया ना ये, मतलब मेरा जो पॉइंट है कि एज पहली मर्तबा गॉड ने हाँ, इंसान को किस शक्ल में पैदा किया? किसी भी शक्ल में पैदा किया हो, कोई सिंगल सेल, डबल सेल, जिससे कि सीखना, पहले सीखे सर्वाइव करना। सेल ने वो क्या अच्छे काम किए कि जिसकी वजह से वो डबल सेल बना, उसके बाद फिर वो सिंगल सेल ने सिर्फ एक काम किया, जी सिंगल सेल ने सिर्फ एक काम किया जो सिंगल सेल को करना आना चाहिए, बस। हाउ जी, डज सिंगल सेल सर्वाइव, उतना सीख लिया तो वो आगे चला गया। ठीक है। अच्छा, जब
ये जो हमें जो काम करना आना चाहिए समय हमें वही करना है या अच्छे बुरे में फर्क करना है तो जाकर हम अच्छे इंसान बनेंगे अगले जन्म जी बिल्कुल अच्छे बुरे में फर्क करना है, जो तभी तो अच्छे बुरे में जितना फर्क करना है, ठीक है। हाँ जी। तो मसलन एस्ट्रोलोपैथिकस ने ऐसी कौन सी अच्छाई की होगी कि वो जी। फिर आगे चलकर होमो इरेक्टस बन गया? नहीं आप उसको इवोल्यूशन के आपने इसको बिल्कुल इवोल्यूशन से जोड़ दिया। देखिए ये सिंगल आप सेल मतलब तो आप ही लेके गए ना। नहीं सिंगल सेल पे मैं तो हर एक को लेके जा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि साहब, होमो सेपियंस इनको सिंगल सेल पे ही रखते हैं ना। हाँ, जी, जी, सिंगल सेल पर ही रखें, जी, सिंगल सेल पर जी। आप लेकर गए तो ये तो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो गया, आपने रीइंकार्नेशन को एवोल्यूशन से मिला दिया। अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जी। क्या अभी इस वर्ल्ड में सिंगल सेल है कि नहीं है? है। बिल्कुल है, आपके जिस्म में भी है, मेरे बिल्कुल। जिस्म में भी जी, है। ये क्या जी, बात है? जी, जी। सेल सिंगल है, तो जैसे आप उसको तो दूसरे सेल से डिपेंड अलग डिटैच करेंगे वो सिंगल सेल है। हाँ, मतलब जो इवोल्यूशन के टाइम जो कांसेप्ट था सिंगल सेल का, वो अभी भी अवेलेबल है, सिंगल सेल है। अगर कोई पहले कोई मछली थी तो अभी भी है डिफरेंट। आप नहीं, गलत। रीइंकार्नेशन और एवोल्यूशन को मिला जी, रहे हैं। नहीं मिला गलत नहीं रहा हूँ मैं। आप गलत आपने मेरे आप भाई, मिलाने की कोशिश कर रहे मेरे हैं। भाई हाँ ये जी। गलत कह रहे हैं आपके। जो जी, कॉन्सेप्ट उस वक्त था वो कॉन्सेप्ट आज भी है। ए बायोजेनेसिस की बात आती है जब सिंगल सेल के ऊपर कि सिंगल सेल की एग्जिस्टेंस ए बायोजेनेसिस पे, दिस इज वेरी वेरी मच अनसाइंटिफिक। इसका कोई देखिए एक दलील बात नहीं है, कोई समझिए, सबूत नहीं। थोड़ा सा मैं इसको नहीं, ऐड अप कर देता हूँ आप थोड़ा सिंगल सा। सेल के ऊपर आ जाएं। आप फर्स्ट सेल थ्योरी बयान कर रहे हैं तो आप वहीं पे आ जाएं। आप पहले ए बायोजेनेसिस साबित कर दें जी, नहीं उसके ये बाद बायोजेनेसिस से छोड़िए। देखो नहीं, ये एक बायो मिनट, देखो अभी मेरे ख्याल से बात चूंकि रीइंकार्नेशन पर हो रही है, मैं आपसे सिंपली जी एक बात पूछता हूँ कि जी जी। एक जन्म में कोई भी जन्म हुआ, खुदा ने, गॉड ने किसी को सबसे पहले जो भी बनाया, आपने कहा जी सिंगल कुछ सेल भी में बनाया। बनाया हुआ, कुछ भी सिंगल सेल, मतलब मुझे नहीं पता, कुछ हो सकता। अब बायोजेनेसिस सिंगल सेल कहता है तो मुझे लगा कि शायद वहीं मैं से। वही कह रहा हूँ हाँ कि आपको नहीं पता हाँ, और हमें पता है जी। कि खुदा ने इंसान को पहले इंसान ही बनाया, ठीक है, और उस तो जानवर का क्या? इंसान को ये बताया कि कुछ अच्छे काम है, कुछ बुरे काम है, अच्छे काम करने, बुरे काम से बचना है। जब तुम मरोगे, मरना हर एक को है, उसके बाद तुम्हें दोबारा जन्म दिया जाएगा और तुम्हारी जो जिंदगी है उसके ऊपर फैसला किया जाएगा, पुरानी जिंदगी के ऊपर, कि तुमने अच्छे काम किए कि बुरे काम किए। ये कॉन्सेप्ट सिंपल, सीधा साधा है, हर एक आदमी को समझ में आता है, ठीक है। अब आप जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो देते हैं रीइंकार्नेशन का। हम उसमें सिंपल ये पूछते हैं कि भाई पिछले जन्म में आपने कौन से अच्छे काम किए थे जो आज आप एक अच्छे इंसान की शक्ल में हमसे बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं? जी जी जी, मैं बताया तो था मैंने आपको। जी, क्या देखिए बताया? मैंने ये बताया था कि पिछले जन्म से इस जन्म में कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। आई लर्न सम थिंग्स एंड देन ये वाला जन्म हुआ। जैसे कि मान लो आप ये कहोगे कि एक बंदा क्या बोल सकते क्या हैं। है, क्या जी जी मतलब? यानी आप कुछ ना कुछ सीख कर अगले जन्म में जाते हैं या अच्छे कर्म करके अगले जन्म में जाते हैं? अच्छा इंसान आप अगले जन्म में नहीं, अच्छे अच्छा कर्म की बुनियाद पर बनते हैं या आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज है उसकी बुनियाद पर बनते हैं? नहीं, अच्छा कर्म वरम तो कहाँ से कोई 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 concept है, वो हटा दीजिए। अच्छा कर्म और बुरा कर्म, अच्छा, वो अच्छे इसको कर्मों की बुनियाद पर अगले रिलेटिव, जन्म में बड़ा अच्छे इंसान रिलेटिव, बड़ा रिलेटिव वर्ड है सर। अच्छा कर्म अब जो एक शेर, अच्छा एक शेर अगर जानवर को खाएगा तो बुरा कर्म है कि अच्छा कर्म है? एग्जैक्टली यही हमारा सवाल है। ये तो आपने हाँ, हमारा सवाल हमें हमसे ही कर नहीं मैं लिया। कह रहा हूँ ना, अच्छा कर्म बुरा कर्म बड़ा जो हमें रिलेटिव है। आप मैं ये कहता हूं कि एक शेर इंसान वो इटर्नल सोल क्यों नहीं बना? आप ही क्यों बने? वो भी बनेगा कभी ना कभी फ्यूचर में जाके। नहीं मतलब ही उसका विल क्या लर्न एंड ही विल। वो क्या करेगा? आप आज बन गए, उसको भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो ये नहीं क्यों तो फर्क है? वो वो तो अभी बनना चाहता है, अगले जन्म में बनना चाहता है, कुछ प्रोसेस तो बताएं उसका। नहीं, अगले जन्म में इंसान बन जाएगा डायरेक्ट, आप ये कह रहे हैं? मुझे आप मतलब बताएं, आप कह रहे हैं? मुझे आप नहीं तो बताएं कि मतलब आपका जो प्रोसेस था यहाँ तक पहुंचने का, शेर भी वही प्रोसेस पे चाहता है और अगले जन्म में वो इटर्नल सोल बनना चाहता है। एक देखिए गधा मेरी बात है, समझ। वो अगले हाँ जन्म जी। में कुकुर बनना चाहता है इंसान। अब मुझे बताएं कैसे बनेगा? नहीं ये बनना चाहता है क्या? मतलब क्या कोई मैंने सोच रखा है कि मुझे कुछ बनना है अगले जन्म में? वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। That's the point I was trying to bring. जी आप इस जन्म में जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जी ऑटोमेटिकली, बिल्कुल। वो बात अलग है, लेकिन आप जी अपने तौर से अपनी लाइफ को अगले जन्म में इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई गाइडेंस जी, नहीं है ना? ऑटोमेटिक प्रोसेस है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। जी सी जी जी, किसी जानवर हमारे को पास बताना भी नहीं गाइडेंस पड़ता। है कि हम अपने अगले जन्म को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। अब एक ले नहीं, मैन के सामने हम ये दो बातें हाँ रखते हैं कि भैया हाँ एक आदमी है, उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वो अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, सारी चीजें रिलेटिव हैं, उसको अगले जन्म में वही होना है जो एक नेचुरल हाँ प्रोसेस चला जा रहा है। ना कोई सजा हाँ है, ना कोई पनिशमेंट है, ना कोई रिवॉर्ड है। हमारे यहाँ जी क्या है कि आपको एक क्लियर रास्ता बता दिया गया, अगले जन्म में आप एक किसान हो कि एक साइंटिस्ट हो, एक जी डॉक्टर हो कि एक स्कॉलर हो, आप अगले जन्म जी। को improve कर सकते हैं। बताइए कौन सा रास्ता ज्यादा सही है? कौन सा मैं बता देता हूँ। नहीं, रास्ता तो छोड़िए, अब मुझे पहले मेरी बात समझिए। कॉन्सेप्ट बता आपने दीजिए, कौन एक सा कॉन्सेप्ट ज्यादा आपने सही है? आपने
आपने इस कंसेप्ट से, जो आपने कंसेप्ट बोला है, इसने आज से आपने 99.99% ऑफ सोल्स जो है वर्ल्ड के अंदर, उनको धक्का मार के साइड में कर दिया। चलिए, कोई मैं हाथी, घोड़ा, इंसेक्ट सब बेकार है। मुझे एक बात बता दीजिए जी। कि ये जो कॉन्सेप्ट जी। ऑफ रीइंकार्नेशन है, आपको तो पता जी। नहीं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, और आपको ये भी पता नहीं कि आप अगले जन्म में क्या होंगे, तो इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? नहीं, बस इतना ही पता है कि अगले जन्म, ये पिछले जन्म में इससे बेटर तो नहीं था, और अगले जन्म में इससे बेटर ही होऊंगा, बस इतना पता है। रीइंकार्नेशन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? नहीं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो सर किसी भी चीज का कुछ नहीं है ना, इसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता अगर, तो बात ही खत्म हो जाती है ना उसके बाद। कह दिया इसलिए हम मान लें? नहीं तो फिर आप एक काम कर लीजिए ना सर, थोड़ा बहुत जो इसके बारे में रिसर्च हो रखी है उस पर चले जाइए। देखिए एक प्रॉब्लम है, रीइंकार्नेशन को सपोर्ट करने के लिए आप आए हो, मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चला कि रीइंकार्नेशन होता है? देखो रिसर्च तो इसके ऊपर हो रखी है, रिसर्च के में बच्चों के ऊपर रिसर्च भी की गई है। मुझे बताएं रीइंकार्नेशन होता है ये कैसे पता चला आपको? देखिए वही टेस्टिमनी, सिर्फ बच्चों की टेस्टिमनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है लोगों के पास। सिर्फ टेस्टिमनी है? किसकी? यस, बच्चों की। बच्चों वो भी भाई उसको ऑलरेडी डिबंक कर दिया गया है। डिस्कस कर चुके नहीं, डिबंक का हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डिबंक उसमें कुछ। आप जब टेस्टिमनी को मान ही नहीं सकते बच्चे की, तो डिबंक क्या करोगे उसमें? भाई अच्छा, वो पूरी रिसर्च अमेरिकन जी वो बच्चे की क्या टेस्टिमनी है, जरा बताएं। नहीं, बच्चों की टेस्टिमनी है जो 2 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं, उस टाइम पे वो बोलते हैं कि अगर एक्सीडेंटल, में जल्दी से बता दूंगा क्योंकि इसमें बहुत डिस्कस पहले कर चुका हूँ किसी और स्ट्रीम में, कि 2 साल से 6 साल के बच्चे हैं जो पिछले जन्म में एक्सीडेंटल डेथ में मरे हैं, एक्सीडेंटल डेथ में, नॉट अ नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल, जिसमें वो दे वर नॉट अवेयर, some of them have the memory of their past lives, not exactly everything, but they know some of the things, and after the age of 6 years they simply vanish, the memory simply vanish। इस तरह के बच्चे हैं, सब मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। जी जी जी। इस तरह के बच्चों की ये टेस्टिमनी या इस जैसी कोई टेस्टिमनी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जरा एक्सेप्ट करा दें मुझे। नहीं, मैंने पहले कह दिया आपसे इस बात को कि टेस्टिमनी बच्चों की, उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा क्या सबूत, कहाँ से सबूत लेके आएंगे सर? दोनों का सबूत कहाँ से लेके आएंगे, हेवन एंड हेल का और टेस्टिमनी बच्चों की, मतलब ये रीइंकार्नेशन? हमारे पास तो सबूतों की लाइन लगी हुई है, हम तो कहते हैं कि सुनिए हमारे पास, चाहे आप उसको ना माने, हम ये कहते हैं वो भी टेस्टिमनी है ना सर, वो भी टेस्टिमनी है। सुनिए, वो टेस्टिमनी अडल्ट, बच्चों और अडल्ट्स की टेस्टिमनी, बच्चों की टेस्टिमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट नहीं होती है, बड़ों की टेस्टिमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट होती है, ठीक है? आपने खुद ही मान लिया कि उसकी बच्चों की टेस्टिमनी पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हाउ इन द वर्ल्ड यू बिलीव इन द कांसेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन? देखो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बच्चा वैसे एक नहीं है, 2500 बच्चे हैं, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग इज 2500 बच्चों में से सबकी टेस्टिमनी इकट्ठे भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट करवा नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ को कहां लेके जा रहे हैं सर? हम बात कुछ और कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हैं। जो कांसेप्ट ऑफ टेस्टिमनी है वो कॉमन सेंसिकल है। कोर्ट ऑफ लॉ में जो टेस्टिफायर है, जो विटनेस है, वो मुकम्मल अपने होशो हवास में कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लस वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो कोर्ट में बात। एक बात बताइए, अगर बच्चा छोटा है, हो सकता है ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं है, इसीलिए उसकी टेस्टिमनी नहीं मानी जाती। तो एक सिंपल अगर बच्चों की टेस्टिमनी नहीं मानी जाती, तो इतने बड़े मसले में आपने कहा जी 2005 बच्चे हैं या 50 जितने भी बच्चे हैं उनकी टेस्टिमनी मान लें हम, और आप खुद ही कह रहे हैं कि वो रिलायबल नहीं है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उस एक इंस प्रॉफिट मोहम्मद वाले की जो, सुनिए मेरी बात तो सुनिए सर, सुन ही नहीं रहे सर। प्रॉफिट मोहम्मद वाले सल्लम की टेस्टिमनी भी कोर्ट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, आज की तारीख में एक्सेप्टेबल होती तो ये कि वो आज नहीं है तो कहां से उनकी टेस्टिमनी दे। लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानता हूं और मेरी टेस्टिमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल है। चलिए ठीक है, आई थिंक दिस डिस्कशन इसका जवाब दे, डिबंक करें, मेरी टेस्टिमनी एक्सेप्टेबल है क्या नहीं? नहीं, टेस्टिमनी आपकी रिलीजन के एतबार से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। रिलीजन के एतबार से नहीं, मैं अगर कोई टेस्टिफाई करूं तो मेरी टेस्टिमनी एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं? नॉट इन द फेवर ऑफ इस्लाम और द रिलीजन। ये कैसे कह दिया नॉट इन द फेवर ऑफ इस्लाम? अरे जैसे कि आप ये नहीं देखिए, किसी भी रिलीजन की टेस्टिमनी को ये कैसे कह दिया आपने कि नॉट इन द फेवर ऑफ इस्लाम? सर एक बात समझिए, किसी भी, मैं बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना आपको, सुन तो लीजिए सर, किसी भी टेस्टिमनी इन द फेवर इस्लाम एक्सेप्टेबल नहीं होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। किसी भी, बता रहा हूँ ना सर, किसी भी, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, किसी भी किताब की में लिखी हुई बात की टेस्टिमनी, चाहे वो वेदास हो और चाहे वो कुरान हो, चाहे मैं बोलूं और चाहे आप बोलें, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस बात को छोड़ दीजिए, इसका मतलब न सिर्फ ये कि टेस्टिमनी एक्सेप्ट करता है बल्कि कुरान कोट करता है। आपकी इंडियन कोर्ट ने अभी एक बहन भाई के केस के में बहन को मीरास का हक दिलाया है कुरान की आयतें कोट करके। सर वो आप इस्लामिक वो इसलिए आप बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप, वो टेस्टिमनी नहीं, अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो जो ट्रेडिशन जो
देखिए ठीक जैसे है। कि हिंदू धर्म में, भाई हिंदू आपके धर्म, पास ना सीधी-सीधी बात है। मैं खुलासा बताता हूँ आपकी बात की। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बात को रीइंकार्नेशन के ताल्लुक से इसलिए एक्सेप्ट किया जाए क्योंकि मैं कह रहा हूँ। नहीं और मैं नहीं, होल्ड मैंने ऑन मैंने पहले ही मना कर दिया सर। हमें आगे भी बढ़ना है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2000 बच्चों ने टेस्टिफाई किया है और 2000 बिल्कुल बच्चे काबिल एतमाद नहीं है। इसके बावजूद जी। मेरी बात को मानो। ये आपकी पूरी नहीं बात का फर्क है। नहीं, अब आई एम कोई ट्राइंग टू, होगा जो आपकी बात को मान नो लेगा। सर, That's all आई एम from my नॉट सेइंग side. दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रहा हूँ वी आर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट सेइंग दिस इज सी कंक्रीट तो कुछ भी नहीं है सर। अब आप रीइंकार्नेशन की पॉसिबिलिटी पर आ गए। पहले आप कह रहे थे रीइंकार्नेशन हुआ है, सिंगल सेल से यहाँ तक पहुंच गए थे आप। अब आप सी पॉसिबिलिटी पर आ गए। सर, दो पार्टीज डिस्कस कर रही हैं, आप तो मना कर रहे हैं ना बिल्कुल। क्या आपको जरा सा भी शक है? आप जरा सा मान रहे हैं? आपके एविडेंस को हमने अपने लैब में रखा और पाया कि ये भी कोविड पॉजिटिव है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा पॉइंट, अब इसको छोड़ दीजिए। ओए अब अगले इसके अलावा बंदे को भाई, सुन ले एक बंदे के- सुन ले। हाँ, अगले बंदे को ले। बाय द वे मुझसे मैं एक अगली बार बात तो आइएगा। कि ये जो अक्सर बेशतर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत पहले, एक साइंटिस्ट तो मैं उनको नहीं कहूंगा, उन्होंने एक रिसर्च की थी, उनका नाम था डॉक्टर आइन स्टीवनसन। उनकी ये एक रिपोर्ट लाते हैं कि उन्होंने कुछ बच्चों पे जो है ना वो स्टडी किया था, उनकी पास्ट मेमोरी से और रीइंकार्नेशन को साबित किया था। लिटरली उस इंसान को इतनी बार डिबंक कर दिया गया है, उस पे किताबों की किताबें और रिसर्च पेपर्स लिख दिए गए हैं कि किस तरीके से उस बंदे में कंफर्मेशन बायस था, उसका जो सैंपल साइज था वो जो था वो रैंडम नहीं था, वो सिलेक्टेड लोगों से लेता था, और उसके अलावा जितने भी वो केसेस लेता था उसमें ये पाया गया कि जहां पे उसके पॉइंट्स को वो प्रूव नहीं होते थे वो सैंपल को छोड़ देता था, और जिससे वो प्रूव हो पाते थे उसको वो ले लेता था। तो काइंडली उस स्टडी को तो मेरे सामने आप लाए ना, उस पर अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे, इट इज टोटली डिबंक। डॉक्टर आइन स्टीवनसन का जो काम है उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो उसको जो है ना आप वो तो काबिल कबूल है ही नहीं। ये हो गई ये बात। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ी बात मैं इस पे मैं खत्म करूंगा कि जो अभी मैं एग्री करता हूँ सर। बात कर रहे थे चलें कि भाई, एग्री करते हैं। अब मैं तौहीद की बात से, इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बात तो सुनिए, आप बात बोलने देते हैं। देखें, मेरी हो खामोश गई बात, रहें, हो गई मेरी बात, हो गई पीडीएफ शो हो रही है। अगर मैं पीडीएफ शो कर दूंगा तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस चलने दीजिए, हजरत ने तो रियायत कर दी आपके लिए, आपको जाने दे रहे हैं। एक्नॉलेज भाई अपनी बात पूरी करें। जी मैं बस ये कह रहा था कि एक डिलेमा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमारे इटर्नल भाई हमेशा कि एनिमल्स के साथ क्या होगा ये सब। मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा मॉरल डिलेमा जो रीइंकार्नेशन के इशू पर है, रीइंकार्नेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया था प्रॉब्लम ऑफ इविल को सॉल्व करने के लिए, कोशिश की गई थी। द इशू इज कि इनका मानना, यानी जितने भी लोग रीइंकार्नेशन में मानते हैं वो कहते हैं इस जन्म में अगर किसी के साथ बुरा होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसने पिछले अपने जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे। अब मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि हिटलर ने अगर छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया, उनको गैस चेंबर में जो है वो मारा, तो आपके वर्ल्ड व्यू के नजदीक दे डिजर्व्ड इट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉरल डिलेमा मेरे नजदीक कि जो रीइंकार्नेशन पे सवाल उठाता है। जी मुसा, जबरदस्त। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत